जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मासूम जनता कहां जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार में सरकारी अफसरों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है। आए दिन मासूम जनता को परेशान करते हैं और उनके जान माल पर कब्जा करते हैं। सरकारी अफसर की तानाशाही इस कदर बढ़ चुकी है कि ना तो उन्हें पेपर की परवाह है और ना ही कानून की। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का है, जहां एक महिला से बेवजह उनकी दुकान छीनकर उसे बेरोजगार कर दिया गया और दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। यह कहकर महिला को बेघर कर दिया गया कि यह सरकारी जमीन है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि दस्तावेजों में महिला का नाम दर्ज है। महिला की दुकान पर ताला लगाने वाले अफसर ने बिना यह जाने ताला लगा दिया कि पेपर पर नाम किसका है। जब अधिकारियों ने ताला लगाने वाली अफसर से पूछा कि क्या आपने पढ़ा कि पेपर पर महिला का नाम, उनका जवाब सुनिए। वह कह रही हैं कि उन्हें पता नहीं कि पेपर किसके नाम का है। मतलब बिना जांच के ही उन्होंने महिला के दुकान पर ताला लगा दिया। उसके बाद चाहे महिला, उसका पति, उसके बच्चे भूखे मरते रहे। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यह मामला कहीं इधर उधर का नहीं, बल्कि ठीक पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा कार्यालय के सामने का है, जहाँ लक्ष्मी किराना एवं फैंसी स्टोर की संचालिका लक्ष्मी यादव की दुकान को वेटरिनरी विभाग ने बिना कारण बताए और बिना किसी अग्रिम नोटिस को दिए ताला लगाकर महिला को उसके सामान सही दुकान के बाहर फेंक दिया। बड़ी बात यह भी है कि जब किसी विभाग द्वारा किसी दुकान को खाली करवाया जाता है तो उसे पहले से नोटिस भेजा जाता है, लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले इसे खाली कराया गया, उसके बाद हाथ से लिखा हुआ नोटिस उन्हें थमाया धमका के साइन करवा लिया। और बड़ी बात तो यह है कि इस नोटिस में ना तो किसी विभाग का सील लगा है, नोटिस को पहले नहीं भेजा गया है, बल्कि मौके स्थल पर ही महिला की दुकान पर चस्पा कर दिया गया है। उसके बाद दुकान की संचालिका लक्ष्मी यादव को दुकान से जबरन निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसकी दुकान पर सील लगा दिया। यहाँ तक कि जो ताला वेटरिनरी विभाग द्वारा बंद किया गया है, उस ताले में भी किसी भी प्रकार का सील नहीं लगाया गया है। और आरोप लगाया गया है कि महिला जिस जगह दुकान का निर्माण कर रही है वह जगह नजूल सरकारी भूमि है। दुकान के निर्माण वेटरिनरी विभाग का राशि उपयोग किया गया है। दूसरी तरफ महिला अपने सारे जमीन के दस्तावेज पत्रकारों को दिखा रही है और जमीन का मालिकाना हक महिला की मां के नाम पर है। महिला श्रीमती लक्ष्मी यादव ने वेटरिनरी विभाग के अधिकारी डॉक्टर एस मालवी, तहसीलदार विनीत कुमार सिंह, अनुभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक तिवारी, पटवारी ताराम आदि सबको बताया और सबसे कहा कि यह सब लोग मेरी दुकान में दोपहर लगभग 2:40 पर आकर मुझे दुकान से निकालने के लिए कहने लगे और बोले कि उच्च अधिकारी का मौखिक आदेश है। सोचने वाली बात यह है कि कब से सरकारी काम मौखिक आदेश पर किए जाने लगे। खैर, उनका कहना था कि अधिकारी ने कहा है कि दुकान को सील कर दो। उस वक्त महिला अपने बच्चों के साथ दुकान में थी। धमकी भरे शब्दों से दुकान से निकाल दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर नहीं निकलोगी तो भी तोड़ देंगे और दुकान को जमीन दोज कर देंगे। साथ ही दुकान के दस्तावेज मांगे और महिला से कहा दस्तावेज घर पर हैं, तो उन्होंने लाकर दिखाने का मौका भी नहीं दिया और दुकान से निकाल कर उसको ताला लगा दिया। महिला लक्ष्मी ने बताया कि 19/12/2024 को हमारे घर में एक बंद लिफाफा लाकर दिया और दस्तखत कराया। जब हमने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें दुकान खाली करने की पिछली तारीख 12/12/2024 का नोटिस था। इस नोटिस को देखकर हम और आप सब चकित हो जाएंगे, क्योंकि दुकान में ताला तो 13/12/2024 को ही लगा दिए, फिर 19/12/2024 को नोटिस देना कहां तक न्याय संगत है। लक्ष्मी यादव ने बताया कि इसकी शिकायत थाना दंतेवाड़ा में भी की थी। साथ ही जिला कलेक्टर से भी दुकान खुलवाने की मांग की है, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही कोई मेरी बात को संज्ञान में ले रहा है। वहीं यूनिट ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा वेटरिनरी विभाग की डॉक्टर एस मालवी से इसकी जानकारी ली गई। लक्ष्मी जनरल स्टोर का ताला लगाने के पहले क्या कोई लिखित सूचना या नोटिस दिया गया था, तो वह अग्रिम लिखित नोटिस या सूचना की कोई भी छाया प्रति देने में असमर्थ रही। किसी भी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस के बाद ही दुकान सील करने की बात को गोलमाल जवाब देते नजर आए। दंतेवाड़ा जिले में सरकारी अफसरशाही इस महिला के ऊपर हुए अत्याचार को देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि श्रीमती लक्ष्मी यादव की दुकान को जिस तरह 13/12/2024 को बिना किसी नोटिस के ताला लगा दिया गया। 15 दिन हो गए दुकान को बंद हुए। महिला दुकान के भरोसे परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अब उसको अपना और अपने परिवार के भोजन के लाले पड़ गए हैं। अब महिला अपने ही निजी पट्टे की जमीन में बने दुकान वापस पाने के लिए सरकारी अफसरों इस हरकत के बाद कभी तहसीलदार, कभी पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, कभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। बड़ी बात तो यह है कि जब इलेक्शन आता है तो जो नेता लोगों के घर में जाकर उनके पैर छूकर उनसे वोट मांगते हैं और जनता कोई परेशानी ना होगी का वादा करते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है जनता फिर सड़कों पर आ जाती है और कोई उसकी शिकायत सुनता तो दूर मिलना भी पसंद नहीं करता। ओके मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी यादव है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दंतेवाड़ा और भाटा निवासी हूँ। जो क्या समस्या को लेके आप परेशान हैं? जी, मेरे दुकान में जबरन पशु विभाग के अधिकारी आते हैं और मेरे दुकान को सील कर
चाहते हैं, वो जो मेरा पर्सनल निजी ज़मीन है, और मेरी निजी दुकान है। इस मैटर में क्या आपको नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक दोपहर में आते हैं और उसके ज़बरदस्ती निकलने को कहते हैं और बंद करके चले क्या ये अधिकारी जो हैं आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जी, नहीं निकलेंगे तो बंद करके तोड़ देंगे, फोड़ देंगे बोल रहे थे। तहसीलदार, एडीएम सभी मिले हुए हैं। तो आपने इसको लेकर कहाँ शिकायत लगाया? मैंने थाना में और एसपी ऑफिस में शिकायत बयान ले लिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे अभी तक। तो ये जो एफआईआर का जो कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के द्वारा, कोई कार्रवाई थाना के द्वारा नहीं किया गया है? नहीं किया गया है अभी तक। अच्छा मैडम, क्या कहकर आपकी दुकान को उन लोग सील किए हैं, क्या बताया गया? हमारा दुकान है, हमारा सरकारी जमीन है बोल रहे हैं, जो हमारा निजी जमीन है। अच्छा, सरकारी जमीन है। उनके पास कुछ दस्तावेज उन्होंने दिखाया आपको? नहीं है। अच्छा, ऐसी पटवारी है, तहसीलदार के जरिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पटवारी आपके कौन है? तारम पटवारी करके कोई है। तारम पटवारी। वेटनरी विभाग के अधिकारी जो अधिकारी आए थे उनका नाम आपको पता है? रश्मि मालवी करके नाम है। रश्मि मालवी। हाँ। वहाँ करके आपके दुकान में सील करके गई है। कोई पेपर वगैरह दी आपको सील के दौरान? पेपर कोई नोटिस नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, बस वो नाम चिपका के चले गए हैं अपना साइन करके। जी, आपके दुकान में कोई सील सील थप्पा नहीं लगा है? लगाया गया है, कोई स्टाम्प नहीं लगाया गया है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ जो भी नहीं पेपर लगाया, चिपकाए होंगे गैरकानूनी उसमें। तौर पे किया गया है। और जो ताला लगाया गया है, जैसे आप बता रहे ताला लगाए होंगे दुकान में, जी, तो उसमें कोई सील कुछ उसमें कोई किए? सील नहीं है, नॉर्मल ताला नॉर्मल लगा ताला हुआ है। लगाए हैं जो लगाते हैं वैसी टाइप। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, कार्रवाई चाहती हूँ, उनको सजा दे, जो भी दे। अब मेरा हर जाना मुझे चाहिए। तो पूरा सामान खराब हो रहा है। क्या दुकान था आपका? किराने का दुकान है, राशन का दुकान है, पूरा सामान उसमें खराब हो रहा है। कितना दूर हो गया आपका दुकान को बंद होकर के? 15 से 20 दिन होने जा रहा है। 15 से 20 दिन हो गया दुकान आपके बंद कर दी बंद गई कर है। दिया गया है। तो आप अभी अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं उस दुकान के सहारे ही कर रहे थे उसी होंगे? सहारे कर रही थी। मेरे पति बेरोजगार है, मेरे बच्चे को उसी से पाल रही थी। मेरे ऊपर लोन भी है 1 लाख का, वो कर्जा भी उसी से चुका रही थी। सब बंद है अभी, कोई सहारा नहीं है मेरा। वो दुकान के जरिए, दुकान ही एक सहारा था कमाने का। उस दुकान के जरिए आप अपने जीवन यापन कर रहे थे। थी। तो अभी आप अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं? आपको इतनी परेशानी हो कुछ नहीं रही करी, है? बहुत परेशान हूँ सर, मरने की स्थिति में आ गई हूँ। तो इसके लिए आपने और किसी अधिकारी को अभी आवेदन दिया है? मैं तो एसपी ऑफिस में दी, एसडीएम साहब को दी, सभी जितने भी अधिकारी हैं सभी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कोई अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिला है। मैं सब समाज में भी जाना चाह रही हूँ, समाज से भी सहयोग लेना चाह रही हूँ। अभी जो होगा आंदोलन, उसमें मुझे सहयोग मिले, समाज का समर्थन मिले, चाह रही हूँ समाज से भी। जी, अभी आपने बताया, तो क्या आपने जिला के कलेक्टर महोदय को भी इसका विज्ञापन दिया है? जी, मैंने जिला के कलेक्टर को भी आवेदन दिया है सील हटाने के संबंध में, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। सब उन मिली जुली भगत में, वही सबसे बड़े मेन कारण कलेक्टर ही है। कलेक्टर के आदेश पे ही सब कर रहे हैं। कलेक्टर जी के आदेश पे सारी चीज़ हो रहा है इसमें? कलेक्टर के ही आदेश से हो रहा है सब कुछ। जी, तो मैडम, जैसा कि हम लोग जहाँ तक हमको ऊपर से आदेश आया है बोलते हैं, तहसीलदार से पूछते हैं तो हमको ऊपर से बोला गया है। तो क्या अब जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे कि मैडम, हम लोग को जहाँ तक पता है कि किसी दुकान को या किसी मकान को खाली कराने के लिए शासन द्वारा अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है। तो आपको तो अग्रिम नोटिस कोई नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं, वहीं पर आकर बिना सील और बिना का चस्पा करके चले गए जाते हैं और आपको हटाते हैं और अपना निजी ताला बंद करके हटाते हैं कि नहीं हटोगे तो दुकान को तोड़ देंगे। इसलिए मुझे डर के, उस समय मेरे पति भी नहीं थे, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे के साथ थी। ज़बरदस्ती मुझे बोला जाता है कि निकलो नहीं तो दुकान तोड़ देंगे। इसलिए मैं डर के मारे निकल गई। तो तहसीलदार और एसडीएम दोनों धमका रहे थे कि नहीं निकलोगे तो तोड़ देंगे, इस टाइप का बोले, तो मैं निकल गई। जब उस मैटर में छेड़छाड़ के मैटर में जब ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और आप बदले की कार्रवाई लेकर जो नोटिस बिना नोटिस दिए हुए उन पे ये जो सीलिंग का कार्रवाई किए हैं, जो पूरी तरह से फर्जी लग रहा है। सीलिंग का कार्रवाई अलग तरीके से किया जाता है नोटिस देके, उस पर आप क्या बात करेंगे? उसके भी जानकारी दीजिए। बिना अग्रिम नोटिस के मैडम आपने जाकर किसी के दुकान को सील कर दिया, जिम्मेदार कौन है? सर, मेरा एक ही जवाब फिर से वही है सर। पहले वहाँ आएंगे पटवारी के से वो होगा, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगी सर। हमारा सवाल ये है मैडम कि उस दुकान को सील करने से पहले आप लोगों ने एक बार भी नोटिस नहीं दिया है? सर, हमने नोटिस दिया है सर।
हमने नोटिस नोटिस दिया की कॉपी है, दिखाई क्योंकि है। क्षीरसागर के साथ ही हमने खाली करने सारा चीज़ खाली करने के लिए दिया गया था, वही हमारा फाइनल नोटिस है। हमारे द्वारा नोटिस की कॉपी मांगी गई मैडम, जो आप नहीं दे पाए अब तक। सर पहले जो दिए थे वही है सर। नहीं, वो नोटिस की ये कॉपी नोटिस नहीं है। अगर आप हम नहीं मान रहे हैं सर, कोई बात नहीं। सिग्नेचर तो है। अब जब जांच मतलब पटवारी आएगा उसका देगा, फिर हम लोग उसको करेंगे। नहीं नहीं, किसकी आदेश पे कार्रवाई चल रही है? आप प्रशासन के द्वारा, सरकार के आदेश पे? जी जिला शासन के द्वारा। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। जो उसकी जिला आदेश शासन की कॉपी है ना, जिस अधिकारी ने आदेश दिया है ये सीलिंग के लिए, उसकी कॉपी है? जी वो मुहैया कराएंगे आप? सर वो दिखा देंगे सर हम लोग, है ना? दिखाएंगे। वो नोटिस की भी कॉपी दिखाएंगे मैडम, जो नोटिस आप लोग जो दिए हैं महिला को, उस नोटिस की कॉपी भी दिखाएंगे कि आपने इसी तारीख को नोटिस दिया था। सर एक आप बोल रहे हो कि उसका दिखा दो, आप बोल रहे हो इसका दिखाओ। महिला के बीच में क्षीरसागर के बीच में महिला उनको नहीं, हम सिर्फ महिला पे हैं कि महिला की दुकान को आपने सील किया, क्योंकि वो महिला का पति है, वो क्षीरसागर चलाते थे, उसकी वजह से ये चल रहा है। नहीं, हम लोग तो उसको हम जानते नहीं थे। तो हमारा सवाल यही है मैडम कि जैसे महिला के पति ने अगर कुछ अपराध किया तो सजा क्या महिला को दी जानी चाहिए? नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि सजा मैं उसको एक महिला हूँ, उसको नहीं मिलना चाहिए। वो महिला से हमें कोई बैर नहीं है सर, मैं उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो क्षीरसागर से लगा हुआ है और क्षीरसागर के नाम से वो बंटन हुआ था, इसलिए उसको सील किया गया था। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहना नहीं। हमारा भी यही मांग है मैडम कि आपने जो उस दुकान को सील किया तो आपने अग्रिम उसको नोटिस दी होगी, वो नोटिस की कॉपी हम भी मांग रहे हैं, जो आप नहीं दे पा रहे हैं। हमने उस दुकान पे ही बात कर रहे हैं, महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी नोटिस हम मांग रहे हैं कि आपने उन्हें नोटिस कब दिया था? सर हम लोग नोटिस 12 तारीख को दिए थे, उसके पहले मैडम पूरा दिन तारीख पूरी बताएंगे। 12/12/24 को, और उसके पहले 14/11/24 को दिए थे सर हम, जी है ना। उसी को हम लोग 14/11 जो नोटिस दिया गया था, क्योंकि वो क्षीरसागर से लगा हुआ है, क्षीरसागर के सारे वो प्रोडक्ट बेचने के लिए वहाँ पे शासन द्वारा भूमि आवंटित किया गया था, और 14/11/24 को हम लोग मैडम वो थोड़ा जो आप 11 जो बता रहे तारीख, उसकी थोड़ा नोटिस की कॉपी ऊपर रखिएगा, उसको देखना चाहेंगे, थोड़ा सा उसको फ्लैश करना चाहेंगे। इसमें बकायदा कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार ही हुआ है सर। नहीं, ये जो दस्तखत है कलेक्टर सर के हैं, उन्हीं के निर्देश पे हुआ है। मैडम जैसे इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है समिति को संचालन हेतु आज दिनांक को सौंपी जानी है। तो ये जो नई समिति आई रही है, उस समिति को संचालन के बाबत में देने के लिए ये, न कि ये नोटिस है दुकान खाली करने के लिए। सर क्षीरसागर से ही लगा हुआ है वो दुकान में, बार एक ही चीज ये आप जो आवेदन दिखाए मैडम, ये नहीं। दूसरा चीज है, आपने नहीं। नोटिस नहीं दिया अभी भी, ये नोटिस नहीं है, हम इसी चीज को बोल रहे हैं। ये मैडम 12/12 का है, इसमें साफ दिख रहा है तारीख 12/12/24, और आपने 12/12/24 को सील किया दुकान। 12/12/24 को नहीं सर, कब सील किया आपने? 13 को हमने किया। 13 को सील किया, 12 को आप 24 मतलब नोटिस दे करके एक दिन में तुरंत सील कर दिए। नहीं सर, ये 11 तारीख का ही नोटिस हम लोग मान लिए ना। जो संपत्ति है, शासकीय संपत्ति है, उसी से रिलेटेड है, क्षीरसागर की घुमटी भी है। मैडम आपके आवेदन में साफ 12 तारीख दिख रहा है, और आप 11 तारीख उसको मान कैसे सकते हैं? आप जब उसको देंगे तभी तो मान्यता होगी उसकी, जो डेट आपके उसमें लिखा हुआ आवेदन में। हम आपसे नोटिस मांग रहे हैं मैडम कि आपने उसको किस तारीख पे नोटिस दिया था। ये तो आप जिस डेट में साइन सील किए उसी डेट का नोटिस दे रहे हैं आप। कुछ दिन का नहीं है सर, एक दिन पहले। एक दिन पहले का, चलिए एक दिन पहले का ही मान लेते हैं। हाँ, उसके पहले वाला भी आदेश ये है। ये तो किसी दूसरे जो समिति को दिया जा रहा है दूसरे उसके नहीं आदेश सर, है। समिति जो है, समिति के द्वारा ही, समिति ने भी डिमांड किया है, समिति का भी वो दे देंगे कि हमको गुमटी प्रदाय किया जाए।
जी सर, समिति के द्वारा से लेकर आया है। जी। मैडम ये समिति के द्वारा मांग की हुई वो लेटर है, ये नोटिस नहीं है मैडम। जो दुकान वाली महिला को जो सील किया गया वो नोटिस नहीं है, हम नोटिस मांग रहे हैं मैडम। नोटिस सर वही है, नोटिस आदेश जो था हमारा वही। मतलब ये मान सकते हैं कि आपने 12 से 24 घंटे का समय दे करके दुकान को सील कर दिया। महिला को आपने 12 से 24 घंटे का समय दे करके दुकान को सील कर दिया।